अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड ईद भी आप लोगों की बहुत अच्छी गुजरी होगी। मैं आज जो एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि SRS जो है उसके बारे में बताएं, SRS किस तरह से बनाया जाता है और उसके अंदर जो यूज़ केस डायग्राम है उसको किस तरह से बनाया जाता है, और सेकेंडली फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हमने किस तरह से ऐड करनी है, ये चीज़ें। तो मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, मैं न्यू प्रोजेक्ट ही मैंने लिया है, तो उसके अंदर हमने ये बताना है कि किस तरह से जो है हमने अपने SRS को जो है वो बनाना है। ठीक है, तो जैसे मेरे पास अभी एक प्रोजेक्ट था, मैंने अभी ओपन करके रखा हुआ था फाइंडर सिस्टम, ट्यूटर फाइंडर सिस्टम का। तो उसमें यहाँ पर ये सारा जो है वो इंट्रोडक्शन है। ठीक है, ये है हमारे प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद आपका ये है फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये सारी है फंक्शनल रिक्वायरमेंट। आपने इसमें ये देखना है कि आपके फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर कितने मॉड्यूल हैं, मतलब एडमिन है, एंड सेकंड आपका है ट्यूटर रिक्वायरमेंट, ट्यूटर है एंड स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 3 मॉड्यूल्स हैं। हो गया, 3 मॉड्यूल्स हैं। आपने इसको बनाना किस तरह से है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो एक SRS की गाइडलाइंस मैंने अपने ग्रुप में अपलोड की हुई थी, तो उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर आपने अपने प्रोजेक्ट का लिखना है नेम। ठीक है, और ये है SRS मतलब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। यहाँ पर अपने ग्रुप ID देनी है। आपने जब अपना LMS ओपन करना है तो LMS में CS619 के असाइनमेंट के आइकन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको ग्रुप ID जो है वो ऊपर मेंशन होगी, तो वहाँ पर आपने यहाँ पर आपने लिखनी है। ठीक है, यहाँ पर आपने मेंशन करना है सुपरवाइज़र का नेम। ठीक हो गया, एंड देन आपको नेक्स्ट पेज पे चलेंगे तो उस पेज पे ऊपर आपने करंट डेट जिस दिन आपने सबमिट करवाना है वो, एंड यहाँ पर आपने अपनी LMS वाली जो ID है, BC है या LIKMC है, जो भी है वो आपने यहाँ पर लिखनी है। एंड यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट जो अभी मैंने आपको कहा ऊपर, ठीक है, ये वाला जो है इधर से आपने लेना है और इसको आपने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक हो गया, एंड उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स है। सबसे पहले स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, आपने ये देखना है कि हमारा जो प्रोजेक्ट का नेम है उसका इन वर्ड टुडे वर्ल्ड में कितना स्कोप है ऑनलाइन सिस्टम का। ठीक है, ट्यूटर सिस्टम का, या ऑनलाइन आप किस तरह से ट्यूटर को फाइंड करते हैं, उस सिस्टम का कितना स्कोप है। तो आपने वो गूगल से सर्च करके अच्छे से अच्छी वर्डिंग को जो है आपने यहाँ पर 7-8 लाइंस का जो है उसको राइट करना है। उसके बाद है यहाँ पर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ये वाली आपने देनी है। ठीक है, ये जो सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं इसको आपने देना है। यहाँ पर इसी तरह से कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, कॉपी पेस्ट करने के बाद यानी कि यहाँ पर स्कोप आपने लिखना है, यहाँ पर इसी तरह से फंक्शनल रिक्वायरमेंट को आपने कॉपी करना है। एंड नॉन फंक्शनल जो रिक्वायरमेंट वेब बेस होती हैं वो मेरे पास हैं, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो आप वहां से एज इट जो है वो कॉपी पेस्ट करके नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में डाल दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से यूज केस डायग्राम में प्रोवाइड है यूज केस डायग्राम। तो यूज केस डायग्राम में आपने ये देखना है कि आपकी जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट में कितने मॉड्यूल हैं। आप उसको किसी भी ड्राइंग टूल्स में बना सकते हैं, पेंट में बना सकते हैं, वर्ड पे बना सकते हैं, या विजुअल जो है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल उस पर भी बना सकते हैं आप। इसमें कोई इतना इशू नहीं है। आपने ये देखना है कि यूज केस डायग्राम में फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो यूज करना है वो एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, हमेशा जो फंक्शंस की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपने उसको एट्रीब्यूट्स में शो करवाना होता है, जो कि ओवल शेप में होते हैं। ठीक है, और आपने जो यूज केस डायग्राम होती है वो एक बाउंड्रीज होती है। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक छोटी सी यूज केस डायग्राम बना देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ठीक है,
यूज केस डायग्राम में मैं नेक्स्ट पेज पे आती हूँ। ठीक है, यहाँ पर इंसर्ट एंड शेप बाउंड्रीज हम पहले बनाएंगे। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बना रही हूँ, आप लोगों ने अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए बनाना है। ठीक है, मैं कुछ मॉडल लूंगी, मैं ये नहीं कह रही कि मैं आपको पूरा जो है फाइंडर सिस्टम बनाना सिखाऊंगी, बट नहीं, ऐसे नहीं है। मैं आपको मॉडल बता देती हूँ किस तरह से। यहाँ पर यानी कि लाइक एडमन है, उसका आपने एक एक्टर बनाना है। ठीक है, ये एडमन का एक्टर होगा। उसके बाद मैं आपको जो है वो बनाएंगे हम स्टूडेंट का। फिर यहाँ पर हम लिख भी देते हैं एड टेक्स्ट में एडमन। ठीक हो गया, ये एडमन हो गया। अब उसके बाद हमने करना क्या है, हमारे पास नेक्स्ट जो है यहाँ पर हम कर देते हैं ट्यूटर। ठीक हो गया, मैं एक रफ सा बना रही हूँ, आपने इसके ऊपर गौर नहीं करना। ये नहीं कहना कि मैम ये तो हमारे प्रोजेक्ट में इतनी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, ज़्यादा है। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कह रही हूँ कि आपने किस तरह से जो है यूज केस डायग्राम को बनाना है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं ट्यूटर कि हमारे इस प्रोजेक्ट के 3 मॉड्यूल थे, तो हमने 3 एक्टर्स बनाने हैं ट्यूटर। और सेकंड हमारे पास था, थर्ड जो सॉरी हमारे पास है स्टूडेंट। आप चाहे तो इसको कलरिंग भी दे सकते हैं। सबसे पहले आप अपने एक्टर बनाएंगे, फिर उसको देख के आप रिक्वायरमेंट्स जो है उसको ओवल शेप में बनाते जाएंगे। ठीक है, ये स्टूडेंट का हो गया। अब ये हमारे पास 3 एक्टर्स हो गए। आपने चेक करना है यहाँ पर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर, सॉरी इसको दोबारा से कर लेते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास इन्होंने ये बता भी दिया है कि द सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ 3 मेजर मॉड्यूल्स एज फॉलोज। एडमन है, एडमन ने क्या करना है, लॉगिन करना है। ठीक है, यूजिंग क्रेडेंशियल्स और मैनेज ट्यूटर और व्यू अप्रूव पेरेंट्स एंड मैनेज ई बुक्स। ठीक है, इसकी कितनी रिक्वायरमेंट्स है, 4। तो हम एडमन की इस तरह से 4 रिक्वायरमेंट्स को बनाएंगे। ओवल शेप में इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ ऐसे, एज इट पेस्ट। मुझे 4 चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ एड टेक्स्ट लॉगिन। ठीक है, नेक्स्ट इसको एड टेक्स्ट करेंगे। इसके बाद क्या था उसका काम, नेक्स्ट मैनेज ट्यूटर। मैनेज ट्यूटर इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे कि ये हमें हर तरह से जो है वो नजर आए।
ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने देखना है कि नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स हमारी क्या है। व्यू अप्रूव पेरेंट्स, इसके लिए भी हमें बड़ा जो है एट्रीब्यूट चाहिए ओवल शेप में। ऐड टेक्स्ट, आप इसको होम पे लाके इसको कम भी कर सकते हैं, ठीक है। व्यू, सॉरी इधर लिखना था हमने, व्यू अप्रूव पेरेंट्स, अगेन चेक करते हैं। अप्रूव पेरेंट मतलब एडमिन कैन एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट ऑफ पेरेंट गार्डियंस की, जो रजिस्टर करेगा उसकी, ठीक है। उसके बाद उसको व्यू करेगा या अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा, वो एडमिन का काम है। 4 हमारी जो है मैनेज ई बुक्स, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिकली बुक्स हैं उसको मैनेज करेगा। मैनेज ई बुक्स, इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जी। अब हमने इसको एडमिन के साथ मिला देना है, ठीक है। यानी कि ये एडमिन के साथ इस तरह से इसको मिला दिया। एंड नेक्स्ट इस तरह से हम मिलाते जाएंगे क्योंकि ये एडमिन की रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक हो गया। यहाँ पर भी इस तरह से आप इसको इस तरह से मिला दें। इस तरह से जैसे भी मैंने एडमिन के मॉड्यूल की सारी रिक्वायरमेंट्स ऐड की हैं, आपने इस बाउंड्रीज को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। इसके अंदर आपने ट्यूटर की इस तरह से रिक्वायरमेंट डाल के ट्यूटर के साथ उसको जो है मिला देना है। इसी तरह स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट डाल के आपने स्टूडेंट के साथ मिला देना है। तो ये आपकी यूज केस डायग्राम जो है वो बन गई है। यूज केस डायग्राम को हम बाउंड्रीज भी बोलते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है हमारे पास ये यूज केस डायग्राम के बाद है यूजेज सिनेरियो बनाना है। तो वो भी एक टेबल हमने बना दिया है। तो वो यूज केस डायग्राम के अकॉर्डिंग ही आपने बनाना है। जैसे कि फर्स्ट हमारा जो है लॉगिन है, एडमिन लॉगिन का था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एडमिन लॉगिन, ठीक है। यूज केस आईडी फर्स्ट है, रिक्वायरमेंट आईडी भी हम यहाँ पर फर्स्ट ही देंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में हम लिख देंगे कि हमने क्या करना है कि इस यूज केस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर एडमिन को जो है वो लॉगिन करवाना है। प्री कंडीशन में हम लिखेंगे ऑलमोस्ट रिक्वायरमेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द न्यू यूजर शुड बी अवेलेबल, डेटाबेस शुड बी अवेलेबल इज ऑनलाइन मोड, ठीक है। ये चीजें ऑनलाइन होनी चाहिए। उसके बाद टास्क जो है हमने ये करना है कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो लॉगिन हो सके, मतलब हम ब्राउजर पर अपना प्रोजेक्ट को चलाएंगे। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो लॉगिन हो, फिर सिस्टम आस्क फॉर इंफॉर्मेशन नेसेसरी। ये चीजें जो है आपने एंटर करनी है। ये एक एग्जांपल के तौर पर मैंने टेबल जो है वो ग्रुप में भी अपलोड किया हुआ है। आपने बिल्कुल सेम एज इट जो है अपने डाटा के अकॉर्डिंग, अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर टास्क लिखते जाना है और प्री कंडीशंस भी देनी है कि इससे पहले आपने क्या करना है। और यूजर जो है अनरिजॉल्व जो इश्यूज हैं वो भी आपने यहाँ पर लिखने। ऑथोरिटी किसकी है, मतलब इस पैनल को यूज कौन कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है। यहाँ पर ऑथर में आपने अपने प्रोजेक्ट की ग्रुप आईडी जो है वो देनी है, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है हमारे पास अडॉप्टेड मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी में आपने क्या करना है, हमारी CS 605 जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पार्ट 2 के लेक्चर नंबर 3 पर आपने आना है। तो लेक्चर नंबर 3 पर आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं भी लेक्चर नंबर 3 पे आपको लेके चलती हूँ। सो आई थिंक सो हैंग है। तो लेक्चर नंबर 3 पर आपने जो मॉडल मतलब अडॉप्टेड मेथोडोलॉजी जो शो करवानी है, जो लिखनी है, उसमें आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो यहाँ पर काफ़ी सारे मॉडल दिए हुए हैं। तो आपने वाटरफॉल मॉडल और स्पाइरल मॉडल को यूज़ करना है, ठीक है।
वाटरफॉल मॉडल और स्पाइरल मॉडल को यूज करने के बाद आपने ये बताना है कि आप वीयू का प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वीयू प्रोसेस मॉडल को जो है वो आप यूज करेंगे। ठीक है, अभी ये ठीक हो गया तो हम लेक्चर नंबर 3 पर जा रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 पे आप ये देखें कि हमें कितने मॉड्यूल्स हमारे पास हैं। बिल्ड एंड फिक्स मॉडल, वाटरफॉल मॉडल, रैपिड प्रोटोटाइपिंग मॉडल, इंक्रीमेंट मॉडल, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग एंड ये मॉडल्स हैं। ठीक है, आपको जो मॉडल चाहिए वो वाटरफॉल मॉडल और स्पाइरल मॉडल, फिर आपने एक वीयू प्रोसेस मॉडल लेना है। ठीक है, तो वो मॉडल आप एज इट यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, जैसे कि ये वाटरफॉल मॉडल को कॉपी कर लें और उसी तरह से स्पाइरल मॉडल को कॉपी कर लें। और मेरे पास भी कुछ जो है डाटा है पड़ा हुआ। ठीक है, मैंने भी इस तरह से कॉपी करके और उसको बिल्कुल सेट करके रखा हुआ है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में जो है इसको कर दूंगी या तो फिर ये लिंक रख दूंगी ताकि आप आसानी से जो है इसको एज इट कॉपी पेस्ट करके कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी स्पाइरल मॉडल है और वाटरफॉल मॉडल भी है और वीयू प्रोसेस मॉडल भी है। बिल्कुल एज इट आपने इसको कॉपी पेस्ट करके आपने अडॉप्टेड मेथोडोलॉजी के अंदर जो है इसको पेस्ट कर देना है। ठीक हो गया, उसके बाद आपने वर्क प्लान यूज MS प्रोजेक्ट टू क्रिएट अ शेड्यूल वर्क प्लान। यहाँ पर आपने गैंट चार्ट देना है जो आपने अपने फाइनल प्रोजेक्ट में मतलब वो आएगा कि आपने सबसे पहले जो है SRS सबमिट करवाना है, कौन सी डेट को सबमिट करवाना है। ठीक है, उसके बाद डिजाइन डॉक्यूमेंट है, टेस्ट फेज है एंड देन जो है फाइनल डिलीवरेबल है। तो उसका एक गैंट चार्ट बनाना है और वो यहाँ पर पेस्ट करना है। वो भी मैं जो है एक स्टूडेंट का बनाऊंगी तो वो भी मैं ग्रुप में जो है वो अपलोड कर दूंगी, तो इजीली जो है आप वहां से उसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर फिक्स कर दीजिएगा, तो आपका इसी तरह से SRS जो है वो तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप इस ग्रुप पर जो है रिक्वेस्ट भेजें और मैं आपके इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करूंगी एंड देन आपकी हेल्प के लिए हम हर वक्त जो है जुटे रहते हैं आपके लिए। तो आपको जो भी कोई कमेंट करना है आप हमारी इस वीडियो के नीचे कमेंट करें ताकि आपके उस इशू को, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकें। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो के लिए।